क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान तो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, पति मझधार थी मैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचाने आती थी मैया। बचाने आती थी मैया। उसी गम के लबों बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान तो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हमारे चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों बुलाएंगे। तेरा एहसान तो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे।
आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, सुख पाता है मन गीत
जगाता है, सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। पावन पावन यादों से जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देखभाल से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता अनुपम परिचय अपना दे, शुभों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल पर जाता है। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। सत्ताईस 1/2024 की साकार वाणी है। तो आज के मधुर महावाक्यों में प्यारे बाबा ने सुनाया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाती हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की वंडरफुल खुराक खिलाती हैं। यही रूहानी खुराक, यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। बाबा के तो बच्चे, यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो। बाबा कहता, बच्चे, पक्की पक्की आदत डालो। कौन सी एक मेहनत करो, और बाबा कहता, बच्चे, पक्की पक्की आदत डालो। कौन सी आदत डालो? उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नसीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बाबा कहते, अकाल तख्त नसीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। बाबा कहता, बच्चे, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। बाबा कहता, पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। बाबा कहते, ये आदत डालो तो क्या होगा? विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। जब ऐसी आदत डालेंगे तो बाबा कहते हैं कि बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे और न ही माया के तूफान आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा।
बाबा कहता जब ऐसी आदत डालेंगे तो दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो प्यारे बाबा ने कहा कि ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। प्यारे बाबा ने कहा जानते हो कि ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं। हाँ, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बंद होने दो उसको, जब जरूरत पड़ेगी तब चालू करेंगे। अपनी मन बुद्धि फोकस बाबा की मुरली को अंदर में उतारते जाओ, मुरली पर हमारा फोकस हो। अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे तुम जानते हो, क्या जानते हो? ये कलयुगी पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। किनको? तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा समझा रहे तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। बाबा क्या है? ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है। क्या? बाबा समझाते बच्चे ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं क्या? बाबा कह रहा कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। बाबा कहते बच्चे खुशी की खुराक एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची खुश खैरापत क्या है? सबको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं कि बाप के द्वारा हमें जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। बाबा कह रहा बच्चे जानते हैं सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। क्या? बाप बहुत ऊंची अच्छी है ना खुराक देते हैं, तब तो बाबा ने कहा गायन है। क्या गायन है?
क्या गायन है? अब खुराक खाते हो जब ही तो गायन पता हुए, खुराक ही नहीं खाते हैं, बैठेंगे खुराक खाए हुए के लें, मन बुद्धि भटकता रहेगा कहीं और ही है। बाबा कहते गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। उन्होंने खुराक खाई है ना, तो उन्होंने इंद्रियों का सुख तो दुनिया में सब लेते हैं, सबको पता है, लेकिन बाबा जो हमें दे रहा है वो है इंद्रियों से भी परे है, इंद्रियों से भी परे का सुख है, उसको कहते अति इंद्रिय। तो ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। बाबा कहता बच्चे ये एक ही खुराक है, और ये खुराक भी किसके पास है? रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है? दुनिया में किसी भी मनुष्य मात्र को इस खुराक का मालूम नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। बाबा कह रहे बच्चे मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? हथेली पर सौगात। क्या सौगात लाए हैं बाबा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते सौगात लेके आया हूं मुक्ति जीवन मुक्ति की। ये सौगात मेरे पास ही रहती है। बाबा हमारे लिए हथेली पर सौगात लाए हैं, तो बाबा कहता जानते हो ये सौगात बाबा के पास ही रहती है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं। फिर बाबा हमें आकर के कल्प कल्प सौगात देते हैं, फिर क्या होता है? फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो? क्या जानते हो? बाबा पूछ रहे बच्चे जानते हो? हाँ, और क्या जानते हो? और क्या जानते हो? बताओ। क्या जानते हो? और क्या जानते हो? बाबा कह रहा जानते हो? बाप हमको बाप टीचर सतगुरु है ना, तीनों रूप में क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये क्या कम बात है? विश्व की बादशाही मिलती है, तो बाबा कह रहा बच्चे बादशाही लेना कोई कम बात है क्या? तो क्या करना चाहिए? हमें बादशाही मिलती है, बाबा ने कहा ये कम बात है क्या? तो फिर क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए, कुर्बान जाना चाहिए और सदा हर्षित रहना चाहिए। देवताएं देख लो, लक्ष्मी नारायण देख लो, हर्षित रहना नहीं आता तो कैसे रहते हैं? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण चेहरा देख लो। बाबा कहता सदा हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा कहता तुम कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो। तो बाबा समझा रहे बच्चे गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, सबसे अच्छी लाइफ है हमारी। यह भी अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे।
दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। दुनिया इन बातों को बाबा कहता नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई। तो आप लोग तो जानते हो ना, सब हैं, जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। यहाँ ही खुशियां मनाते रहते हैं। अब ये त्योहार आ गया, अब ये त्योहार आ गया, अब ये हो गया, अब बर्थडे मना रहे हैं, अब फिर और क्यों क्या मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, फिर पुण्यतिथि मनाते हैं, हाँ, जन्मदिन, मरण दिन, जो भी कुछ मनाते हैं मानो खुशी के लिए है, कि उमंग उत्साह के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कैसे खुशियां मनाते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, जानते हो। बाबा कह रहा बच्चे कितना दुख की दुनिया है, यहाँ तो देखो त्राही त्राही करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं क्या। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। बाबा परिवार वालों के लिए कह रहा है। तो यहाँ गृहस्थी माता जी नहीं बैठी हैं, हाँ, तो सबके लिए मुरली है ना, कि गृहस्थियों के लिए अलग होगी, टीचरों के लिए अलग होगी, हर मुरली हर एक के लिए है। तो बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, कैसे करते रहो, धंधा धोरी करते भी बाबा कह रहा है कि मुझे याद करते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना बनाते समय, ऑफिस में, उदाहरण दो, उदाहरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल आशिक माशिक, तो बाबा कहते ऐसे याद करो। तो बाबा समझाते हैं वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, जो आशिक माशुक होते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के क्या हो। बाबा क्या कह रहे, तुम यहाँ क्या हो, सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक हैं। आश लगा रहे ना, ये भगवान शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, भक्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता है, बाबा तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब जास्ती दुख होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। देखो बाबा क्या करे हैं, जब जास्ती दुख होता है तो क्या करते हैं, जास्ती याद करते हैं। तब तो गायन भी है क्या, अगर नहीं होंगी ना तो सुना देंगी। सेंटेंस ध्यान पूर्वक सुनेंगी मुरली का है तो सुनाएंगे, उत्तर आएगा जल्दी। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा टचिंग देगा, और अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है और बाबा टचिंग दे रहा है लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। कैचिंग पावर तभी मिलेगी हमें कब, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बाबा से हमारा योग होगा। चलो तो बताओ। बाबा कहता है तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, तब तो गायन है।
में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई। तो बुद्धि क्लियर होगी ना, यही होंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आंसर आएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहीं रह करके मुरली सुनो, मुरली पे फोकस रहे। अच्छा, बाबा कहते इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, और क्या क्या, और क्या कहते हैं? हाँ, पहुंच गए। तो बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो पहले बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनो, फिर आत्मा समझ बाप को याद करो, तो क्या होगा? अच्छा बताओ, बाबा कह रहे याद करो तो क्या होगा? हाँ, अच्छा, याद करो और साथ साथ, हाँ, और क्या करो? बाबा कहते हो साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? लक्ष्मी और नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की बात है ना, इसलिए यहीं रहना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद करो। ऊंचे ते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप है ही नई दुनिया स्थापन करने वाला। अच्छा, बाबा कह रहे हैं बहुत स्नेह से प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा बताओ, 24 घंटे में कितना समय हम बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं? कौन सा समय है जो बहुत प्यार से अमृत वेले करते हैं? मुरली क्लास से पहले करते हैं, मुरली क्लास के बाद करते हैं, या स्पेशल समय निकाल के करते हैं? किस समय हम बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं और कितना समय याद करते हैं? चेक करो। हमारे जीवन में और कुछ तो हमारे पास काम नहीं है, कोई गृहस्थी तो पालनी नहीं है, बच्चे तो पालने नहीं है, बिजनेस तो नौकरी करनी नहीं है, क्या करना है? बाबा की सेवा करनी है, बाबा की याद। तो जितना याद करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? स्व उन्नति होगी या नहीं? आज दीदी जी कह रहे थे, हाथ उठवा रहे थे कि जिन्होंने पूरी अव्यक्त मुरली सुनी है 1969 से अब तक की, है ना, वो हाथ खड़ा करो। तो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये बात हम जब मथुरा में मैं सेंटर पे आई थी 1994 में, है ना, तो 94 में हमसे आशा दीदी ने ये बात कहा था कि दिन में एक बार रात को सोने से पहले अव्यक्त मुरली जरूर पढ़ो। उन्होंने कहा एक मुरली साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। तो साकार मुरली तो हम सुन लेते हैं, किसी को सुना भी देते हैं तो हो जाती है, लेकिन अव्यक्त मुरली नहीं होती है। तो दीदी ने कहा था कि रात को सोने से पहले एक बार अव्यक्त मुरली हर रोज पढ़नी है। अगर तब से और हम अब तक एक मुरली रोज पढ़ते तो जितनी बाबा ने मुरली चलाई सब अध्ययन हो जाती। 1994 से, कहीं 95 से कहते, 96 से भी करते तो भी पूरी हो जाती सारी। पर स्पेशल मुरली का अध्ययन कभी नहीं किया। खाली जो बाबा की मुरली संडे में आती है वही पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, या बाबा की मुरली मधुबन में चलती है वो मुरली सुन लेते हैं, लेकिन स्पेशल पुरुषार्थ नहीं। तो अभी हम ऐसा कुछ करें जो हमारा पुरुषार्थ और एक्स्ट्रा हो, बाबा की हमें अव्यक्त पालना मिले।
तो बाबा की अव्यक्त पालना हमको अव्यक्त मुरलियों के द्वारा ही तो मिलेगी। अब तो ऐसे तो बाबा आ रहे नहीं हमारे लिए स्पेशल। तो हम मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे तो बाबा की हमें पालना मिलेगी, अनुभव हमें होगा उस चीज का। बाबा कहते ऊंचे ते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप है ही नई दुनिया स्थापन करने वाला। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। बाबा कहता याद करो तो क्या होगा, अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी, सभी सुखी थे। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो जब सतयुग में पावन दुनिया थी तो क्या था, सभी सुखी थे। तो बाबा कहता है कि बाप कहते मैं आया ही हूं, किस लिए, सुख की दुनिया स्थापन करने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा कहता है दुख हरता सुख करता है। अब बाप फिर से कहते बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। खिवैया वोटमैन कौन है, शिव बाबा खिवैया बन के हमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। सारी दुनिया क्या है, एक जैसे बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। बाबा कह रहे तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह ये तो कब सुना न पढ़ा। बाबा कहता तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह ये तो कभी सुना और न देखा। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। बाबा कहता बच्चे मैं तुमको क्या सिखाता हूं, राजयोग। राज माना समझ और योग माना परमात्मा के साथ संबंध। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। बाबा कहता बच्चे जानते हो कि मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। तो पूरी रीति सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए, पूरी रीति है। बाबा सिखा रहा है तो बाबा कहता बच्चे पूरी रीति सीखना चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए। क्या दीदी जी आंख खोल के इधर मुंह कर लो, नहीं तो उधर क्यों, रोज कहने की बात थोड़ी है ये। नहीं घूम के बैठो सीधे होके। आज्ञाकारी है ना, वफादार हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। अच्छा हम तो आलस को तो पहले ही दान दे चुके हैं। अच्छा बाबा कहते हैं अपने को देखना है, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। देख लो, चेक कर लो। आपके लिए ठंडी नहीं है, ठंडी तो सबके लिए है। हम ठंडी पे भी, प्रकृति पे भी तो विजय पातनी है कि ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। क्या हूं,
जो भगवान की बात अगर नहीं माने तो इंसान की क्या मानेगा? भगवान की बात नहीं मानेगा तो श्रापित हो जाएगा। बाप कहते हैं अपने को देखो मैं ऊंच पद पाने लायक हूं। बाबा कह रहा है चेक कर लो, रूहानी सर्विस करता हूं, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो। बाबा कह रहा है मेरे सपूत बच्चे सर्विसेबल बनो, नाश्ता करो सो जाओ, सर्विसेबल। बाबा कहता है बच्चे मेरे क्या बनो, सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं। अब शिव बाबा हमारी रोज सर्विस करते हैं ना, एक भी दिन नागा तो नहीं है। जो भगवान हमारी सर्विस कर रहा है, हमारे बड़े हमारी सर्विस कर रहे हैं, तो हमें भी तो बाबा कहता उनका रिटर्न देना है, उजूरा देना है या नहीं? तो कभी ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बात का। तो बाबा कहता है इसीलिए ये तो रथ लिया है, इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा का रथ है ना, अगर बीमार पड़ जाता है तो भी बैठ करके मैं मुरली लिखता हूं। ब्रह्मा बाबा सुना नहीं पाते थे तो लिखते थे कुटिया में बैठ करके मुरली लिख के बच्चों को देते थे पढ़ने के लिए। तो मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों के लिए मुरली है ना मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। शिव बाबा कह रहे बच्चे मैं भी सर्विस पर हूं ना, ये है रूहानी सर्विस। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या समझाते हैं? तो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम भी तो सर्विस में लग जाओ। बाबा कह रहे हैं बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं तो हम भी तो सर्विस में लग जाएं। ऑन गॉडली, बाबा कहते ऑन गॉड फादरली सर्विस, सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बनना है महावीर। बाबा कहता जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता। देखा जाता है कौन महावीर हैं। उस दिन बाबा की मुरली में आया था महावीर घोड़े सवार और प्यादे, है ना। तो फिर कौन पूछ रहा था कि प्यादे किसको कहते हैं? दीदी जी पूछ रही थी प्यादे किसको कहते हैं। अच्छा, तो बाबा कहता है कि महावीर कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं, कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। हाँ चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। अगर किसी को भी देखते हो तो हमारी दृष्टि चंचल ना हो, चलायमान ना हो, आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति हो। ये भी आत्मा में भी आत्मा। ये तो शरीर कपड़ा है, शरीर रूपी कपड़ा पहन करके हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। आत्मा न स्त्री है और न ही आत्मा पुरुष है। आत्मा तो एक क्या है? अविनाशी चैतन्य शक्ति है। तो बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी शरीरों को नहीं देखते। वो भी किसको देखते हैं? आत्मा। कहते हैं मस्तक के बीच चमकता है अजब सितारा।
तो आत्मा मस्तक के मध्य बैठ करके आंखों से देख रही है, मुंह से बोल रही है, कानों से सुन रही है, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है। तो बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर शरीर बिगर बोलती तो मुर्दा भी बोल लेता है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, मृत रह जाता है, तो मुर्दा कभी बोलता है क्या? न सुनता है। कान है मगर सुन नहीं सकता, आंखें हैं मगर देख नहीं सकता, मुख है मगर बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा नहीं है। तो मैं भी शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। देखो बाबा कितना अच्छा पाठ पढ़ा रहे, जानते हो बाबा की बैठक यहाँ है, ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। शिव बाबा कह रहे बच्चे जानते हो शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त है। आत्मा का तख्त कहाँ है? भ्रकुटी की कुटिया। इसलिए कहते हैं मस्तक के मध्य चमकता है अजब सितारा। कोई काम बिगड़ जाता है तो क्या कहते हैं? मेरा नसीब, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, है ना। और जब हाथ जाता है इंसान का तो कहाँ जाता है? मस्तक की तरफ ही जाता है। पता नहीं मेरी नसीब में क्या है ना, ऐसे कहेंगे मेरी तकदीर में क्या। तो शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। शिव बाबा समझा रहे बच्चे आत्मा तो अमर शक्ति है, शरीर तो नाशवान है, विनाशी है शरीर, और आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, एक कपड़ा छोड़ देती है, चेंज कर लेती है। तो ये शरीर क्या है? आत्मा की, शरीर क्या है? आत्मा की ज्योति। ये शरीर आत्मा की कुटिया है। ये शरीर आत्मा का एक मंदिर है, ठीक है। और आत्मा इस मकान की मालिक है। ये शरीर एक मकान है, इसकी मालिक आत्मा है। तो बाबा समझाते हैं कि जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। जन्म जन्मांतर की विकारों की जंक चढ़ी हुई है। तो शिव बाबा कहता बच्चे जानते हो याद से ही जंक उतरनी है, विकारों की मैल धुलनी है। तो बाबा ने हमें क्या दिया? विकारों की जंक को साफ करने के लिए, है ना, विकारों की मैल को साफ करने के लिए बाबा ने हमें क्या दिया? लक्ष्य सौंप दिया। लक्ष्य सौंप माना लक्ष्य बाबा ने हमें सौंप दिया कि तुम्हें लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है। तो बाबा ने कहा सोने में जब अलाई खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जानते हो। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। अगर बाबा कहता सत्युग का राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो क्या करो?
ये मेहनत करो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हिम्मते मरता और मदद दे खुदा है। तो बाबा कहता तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। किसको? ज्ञान को। बाबा कहते ये क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। तो जो रूहानी बाप से ही मिलती है, संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। संगम पर ही बाबा आकर के हमको ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है, अब फिर वापिस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? बाबा कहता बच्चे अपनी मेहनत करनी है और दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने आप समान अपनी हम जिन्स का भी कल्याण करो। तो बाबा कहता है भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं, किस लिए? बाप आए ही हैं फल देने के लिए। तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। बाबा कह रहा बच्चे कुछ मेहनत करनी है और कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो क्या करो? बाबा कहते चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजेगी। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएगा। हाँ दीदी जी क्या कह रहे बाबा? तो दूसरा चुप हो जाएगा ना। अब किसी ने हमें एक शब्द किया, हम उसके 4 आंसर दे रहे हैं, उसने 4 कहा तो हम 8 दे रहे हैं, तो क्या होगा? शांति होगी क्या? तो बाबा कहते ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो बाबा कह रहे बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भो, मुख में मुलारा डाल लो। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। आज तो बाबा ने पूरी मुरली आत्मा भाई। तो यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को बाबा कहते थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े। संगम युग को थोड़े ही बाबा कहते छोड़ेंगे, नहीं तो फिर पार कैसे जाएंगे? क्या इससे कूदेंगे? छलांग मारती हो ना, बाबा कहते छलांग मारेंगे, संगम युग से छलांग मारेंगे, कूदेंगे।
ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। हो सकता है? बाबा कहते रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा कहता है तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बाबा कहते आत्मा, कई लोग ना बात करेंगे ना तो न्यू करेंगे, न्यू नहीं, न्यू करके पूछो ना आत्मा से, है? मतलब आत्मा आत्मा से बात करेंगे तो उसका कुछ असर होगा। उसमें किसी में देख रहे थे ना, वो जो एक नाटक चल रहा था तो उसमें वो बोल रही थी ना, तो जो किसी की कही हुई बात कहती थी, है ना, तो वो यूं करके कहती थी। जो अपनी बात कहती थी तो वो यूं करके कहती थी, है ना। अपनी बात सुनती थी तो वो यूं करके आंखों में आंखें डाल के सुनती थी, बोलती थी। दूसरे की बात होती तो ऐसे करके सुनती थी। तो इससे पता चल जाता था कि अपनी बात है या दूसरे की बात है, हा? तो ये बाबा ने हमें आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति सिखाई। तो भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। देखो बाबा कह रहे हैं कि समझते हो तो ये ज्ञान कभी मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, कल दीदी ने ये बात कहा था कि अगर मुरली में थोड़ा लेट होता है ना, तो घड़ी को देखने लग जाते हैं, है कि हमें लेट हो गया, तो घड़ी नहीं देखना चाहिए। है? हमारी कौन सी बिजनेस पड़ी है, कौन सी सर्विस पड़ी है जिसके लिए कितने जन्मों के भूखे हैं हम, है? तो ये तो सब सेकंड चीज है ना। कल दीदी ने मुरली में कहा था इस बात का, है कि हमारा आत्मा का भोजन ज्ञान है और आत्मा का भोजन हमें मिल रहा है। थोड़ा हम अपनी व्यवस्थाओं को, है ना, जल्दी में सेट कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी घड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारा जीवन ही ज्ञान है, हमारा जीवन ही ये है। आत्मा का भोजन चल रहा है, आत्मा को तृप्त करते जाओ, है? अच्छा, देखो कईयों का ये अनुभव होता है और मेरा भी अनुभव है। तो एक बार हम लोग मधुबन जा रहे थे, तो हमारे पास पानी नहीं था और बड़ी पानी प्यास लग रही थी। तो बस पानी प्यास लग रही थी, पर हमने कहा अब पानी कहाँ मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बस ऐसे पानी पानी करते ही बाबा की याद में सो गए, है ना। तो हम जगह तो हमें ऐसे सोए भी नहीं थे, पर ऐसे एहसास हुआ कि किसी ने हमको पानी पिला दिया और हमारी पानी की तृप्ति हो गई अपने आप ही, है ना। तो बाबा हमारी वो भी पूरी कर देता है आस। तो बाबा से हम टचिंग हमारी होनी चाहिए। बाबा हमारी सब आशाओं को पूर्ण करते हैं। तो बाबी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। फिर हमने पूरा सफर में पानी नहीं पिया था, बाबा ने पानी पिला दिया था, तृप्ति कर दी थी। ऐसे हुआ अनुभव कि जैसे बाबा ने पानी पिला दिया। तो आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ बाबा कह रहे लेन देन किसकी है? आत्मा की आत्मा के साथ हमें आत्मज्ञान मिल रहा है। आत्मज्ञान को आत्मसात करना है? अब आज बाबा ने मुरली में कहा है, और देखो दीदी ने भी कहा था कि कोई मुरली कभी मिस तो नहीं करते। चेक करो, है ना, कि हम पूरे महीने, पूरी साल, है, हम कभी मुरली मिस तो नहीं करते। जैसे कि भोजन पर हमारा टेंशन होता है ना। किसी का अगर व्रत होता है तो कहते जी आज मेरा फास्ट है, आज मेरा व्रत है, मैंने कुछ खाया नहीं है।
तो माना ध्यान रहता है तभी तो कहते हैं मेरा फास्ट है। अगर फास्ट ना हो तो कोई ध्यान ना हो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा का भोजन ज्ञान है, मुरली है जो हमको बाबा देता है। तो उनसे नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए ज्ञान कभी भी मुरली मिस ना हो। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है ना। बाबा कहता प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। बाबा कह रहा जानते हो कि हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया और अब ये नाटक पूरा होता है। अब बाप की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बधाईमान हूँ। बाबा कहता शिक्षा देने के लिए मैं बधाईमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो क्या होगा। हाँ पहुंच गई। तो बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बाबा कहते अंत काल है ना, इसलिए क्या करो बाबा कह रहे क्या करो, मामे कम याद करो। दीदी जी क्या कह रहे बाबा, मामे कम हाँ याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा तुम्हें एक ही बार मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। अच्छा कब कोई बता न सके, अभी तो वापिस चलना है। इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना, ये बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा कहता बच्चे जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे फॉलो फादर कर रूहानी सर्विस करनी है। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाबा कहता बच्चे फॉलो फादर कर और रूहानी सर्विस करनी है।
बाप के डायरेक्शन पर चल, नहीं यही है, बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। बाबा कहता बच्चे खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। जिससे बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसी पीड़ा नहीं, तो सदा ही खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है, खुश रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा कहता कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो बाबा कहता बच्चे क्या करना है, चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। कोई कुछ उल्टी सुल्टी बातें कहे तो बाबा कहता बच्चे चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बोलेंगे दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। चेक कर लो, देख लो, तो परिवर्तन करो ना। हाँ, इसीलिए कहते हैं बाबा आपको संपन्न बनाना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई कमी कमजोरी है तो वो निकल जाए। तो हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी तो बाबा कहते सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने कहा अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर
कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मुहूर्त का पाठ बजाए तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा कहते हैं, जब कर्मातीत संपूर्णता की स्टेज आपकी होगी तो आप जो संकल्प जिसके प्रति करेंगे उसके पास वो संकल्प पहुंच जाएगा। ओम शांति। आज प्यारे श्री बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुने। तो आज बाबा ने हमें 27 तारीख की वाणी में सुनाया। क्या हेडलाइन सुनाई बाबा ने? रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते क्या करो? सबकी खातिरी करो। जो बाबा हमें वंडरफुल ज्ञान योग की खुराक खिलाते हैं वो बाबा कहते खाते सबकी खातिरी। फिर प्यारे बाबा ने क्या प्रश्न किया याद है? बोलो। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। कौन सी आदत डालो? कौन सी मेहनत करो? हम तक तो नसीन बाप समान, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखने की पक्की आदत डालो। आज का विचार सुनेंगे। 27 जनवरी। दिव्य गुण ही मानव का सच्चा श्रृंगार है। आज का विचार है दिव्य गुण ही मानव का सच्चा श्रृंगार है। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाबा को प्यार से याद करेंगे। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। चला गया मेरा मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर दम चला गया मेरा मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार
संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हंसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। वो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।